जय श्री राम। नमस्कार। वन दुर्गा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वन दुर्गा यूट्यूब चैनल पर आपको अधिक मास महात्म्य के 31 अध्याय एक एक करके रोज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज आपके सम्मुख प्रस्तुत है विंशतितमोध्याय यानी 20वां अध्याय। आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पूजा पाठ, ज्योतिष, वास्तु संबंधी जानकारियाँ आपको सुगमतापूर्वक उपलब्ध होती रहे। अथ विंशतितमोऽध्यायः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर अत्यंत तृप्त न होने के कारण नारद जी ने ऋषि प्रवर नारायण जी से पूछा। नारायण जी ने कहा, हे तपोधन, महाराज दृढ़धनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा सो विस्तार पूर्वक मुझ विनीत से बतलाइए। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, सुनिए। राजा दृढ़धनवा ने महाबुद्धिमान मुनिराज वाल्मीकि जी की प्रार्थना करके जो कुछ पूछा उसे मैं आपसे बता रहा हूँ। सुनिए। राजा दृढ़धनवा ने महाबुद्धिमान मुनिराज वाल्मीकि जी की प्रार्थना करके जो कुछ पूछा सो मैं आपको बतलाऊंगा। राजा दृढ़धनवा ने प्रश्न किया, हे मुनिवर, मुक्ति की कामना करने वाले व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार करें, किसकी पूजा करें, किस प्रकार करें, किस वस्तु का दान करें और इसके करने की क्या विधि है, यह सब लोग कल्याण की भावना से मुझे आप बताइए, क्योंकि आप जैसे महामना महर्षि समस्त विश्व के कल्याण के निमित्त ही पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात भगवान पुरुषोत्तम मास है। उस पुरुषोत्तम मास की आराधना करने से महापुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुन ली है। पूर्व जन्म में मैं सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधान के साथ इस मास का सेवन किया। फलस्वरूप मेरा मरा हुआ पुत्र उठ खड़ा हुआ। हे ब्रह्मर्षि, पुत्र शोक के कारण बेसुध और निरंतर निराहार मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जानकारी के ही बीत गया। बिना जानकारी के पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मरा हुआ शुकदेव उठ खड़ा हो गया। अनंतर भगवान श्री हरि के कहने पर इस अनुभव किए हुए पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, इस जन्म में मुझे वे सब बातें पता नहीं है, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार के साथ मुझे फिर से कहिए। वाल्मीकि जी ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करें, फिर एक बड़े लोटे में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास के सेवन करने वाले शौच के लिए गांव से कुछ दूर निकल जाएं। दिन में और संध्या में कान पर जनेऊ रखकर और उत्तर की ओर मुख कर पृथ्वी को तिनके खर कतवार से ढककर सिर पर कपड़ा लपेटकर और मुंह को बंद करके अर्थात मौन होकर न थूकें न सांस लें। इस प्रकार मलमूत्र का त्याग कर और यदि रात्रि का समय हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर मलमूत्र का त्याग करें। आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मिट्टी से शुद्धि करें और बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावें, दोनों पैरों में 14 बार मिट्टी लगावें। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए यह शौच विधि है। इस प्रकार शौच कर मिट्टी और जल से पैर हाथ धोकर दूसरा कार्य करें। तीर्थ में शौच न करें, तीर्थ से जल निकालकर शौच करें। 2 हाथ जल वाली गड़ही को छोड़कर यदि अनुद्धत जल से अर्थात तीर्थ में शौच करें तो बाद में तीर्थ की शुद्धि करें, नहीं तो वह तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का उत्तम व्रत करने वाले शौच करें। फिर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करें। मूत्र करने के बाद गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है कि 8 अथवा 4 कुल्ला करें। उठकर पहले दोनों आँखों को धो डालें, फिर दतवन ले आवें और इस मंत्र को पढ़कर दतवन करें। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, वर्ष, प्रजा यानी संतान, पशु, वसु, धन, ब्रह्म ज्ञान और मेधा यानी बुद्धि का प्रदान करें। अपामार्ग अथवा बैर की 12 अंगुल की छेद रहित दतवन कानी अंगुली के समान मोटी हो, जिसके पोर के अगले आधे भाग में कूची बनी हो। उस दतवन से मुंह साफ करें। रविवार के दिन लकड़ी से दतवन करने का निषेध है, अतः 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करें। बाद में आचमन करके अच्छी तरह प्रातःकाल में स्नान करें। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवें। समुद्र में गिरने वाली नदी की में स्नान करना उत्तम कहा गया है।
बावड़ी, कुआं, तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को घर पर स्नान करना सामान्य कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध और सफेद ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले दुपट्टे को सावधानी के साथ सर्वदा धारण करें। पवित्र स्थल पर पूर्व की ओर मुंह करके अथवा उत्तर की ओर मुंह करके बैठें। शिखा यानी चोटी बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखें। हाथों में कुशय की पवित्री पहनकर आचमन की क्रिया करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, किंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है, इसलिए भोजन करने के बाद उस पवित्री का परित्याग कर दें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। यह तिलक ऊर्ध्व पुंड्र सीधा हो, सुंदर हो और डंडे के आकार का हो, ऐसा तिलक लगावें। ऊर्ध्व पुंड्र हो अथवा त्रिपुंड्र हो, किंतु उसके बीचों बीच छेद बनावें, क्योंकि ऊर्ध्व पुंड्र में लक्ष्मी जी के साथ स्वयं हरि भगवान वास करते हैं और त्रिपुंड में पार्वती जी के साथ साक्षात शंकर वास करते हैं। विद्वानों ने कहा है कि बिना छेद का पुंड्र कुत्ते के पैर के समान होता है। सफ़ेद तिलक ज्ञान को देने वाला होता है, लाल तिलक मनुष्यों को वश में करने वाला होता है और पीला तिलक समस्त रिद्धियों को देने वाला होता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का तिलक न लगावें। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद्म बनावें। यह समस्त पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिनके शरीर में शंख, चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आवे, उन मानवों को साधारण मानव नहीं समझना चाहिए। जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करते हैं, उन देही के पाप पुण्य स्वरूप हो जाते हैं। नारायण के आयुध से जिनका शरीर नित्य चिन्हित रहता है, उनका कोटि कोटि पाप नष्ट होने पर भी यमराज उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। अनंतर प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातःकाल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर जब तक तारे दिखाई पड़े तब तक करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करते रहें और सूर्योपस्थान के मंत्रों से उठकर अंजलि बांधकर उपस्थान करें। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी पर करके अभिवादन प्रणाम करें। जो न्यूनता कमी रह गई हो उसे यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमुच्यतम, इस प्रकार मंत्र से पूरा करें। और जो द्विजन्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक संध्या करते हैं, उनको तीनों लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो दुष्प्राप्य हो। यह मैंने दिन के आदि भाग प्रातःकाल के कृत्य का वर्णन किया है। इस प्रकार प्रातःकाल के नित्य कर्म को करके श्री हरि भगवान का पूजन करें। लीपे हुए शुद्ध स्थान में नियम से स्थित होकर और मौन व्रत कर गाय के गोबर से व्रत यानी गोल अथवा चतुरस्र चौकोर मंडल बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावल से अष्टदल कमल बनावें। अनंतर सोने अथवा चांदी का अथवा तांबे का अथवा मिट्टी का मजबूत और नया व्रण छेद सुराख रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याण पर जल भरें। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में भगवान रुद्र भली भांति वास करते हैं। उसके मूल पैंदी में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृ गणों का वास रहता है। कोक में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली पृथ्वी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। अपने व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि 6 अंगों के साथ ये सब प्रकार कलश में स्थित हों। इस प्रकार कलश स्थापन करके उसमें तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए और पाप समूह के नाश करने के उद्देश्य से आवें। तत्पश्चात उस कलश का मंत्र पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस ऋतु में खिलने वाले देशी फूलों आदि उपचारों से पूजन करें। उसके ऊपर पीतांबर से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ भगवान श्री हरि की मूर्ति स्थापित करें। राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान की सोने की मूर्ति बनवावें और भक्ति में तत्पर होकर विधि विधान के साथ उस मूर्ति की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम मास लगने पर उनकी पूजा करनी चाहिए, जो इस भवसागर में डूबते उतरते प्राणियों को उबारते हैं। यह ध्रुव सत्य है। उनकी इस पृथ्वी तल पर
कौन मरण धर्मा मनुष्य है जो पूजा नहीं करना चाहेगा। गांव बार बार मिलते हैं, धन बार बार मिलता है, पुत्र बार बार मिलते हैं, शुभ अशुभ कर्म फिर से मिल जाते हैं, परंतु यह नर तनु फिर नहीं मिलता, यानी मनुष्य का शरीर दोबारा से नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है, और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है, क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ पेड़, जिसमें न तो फूल लगते हैं और न ही फल लगते हैं, के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न पत्नी, न पुत्र आदि कहे गए हैं, न पिता, न सहोदर भाई, न धन कहा गया है। केवल धर्म ही स्थित रहता है। वृद्धावस्था शेरनी के समान भय देने वाली है और व्याधियां शत्रु की भांति पीड़ा देने वाली होती है। फूटे हुए बर्तन से जिस तरह जल टपकता रहता है, उसी तरह आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। पानी की लहर की भांति लक्ष्मी चंचल होती है। जवानी फूल के समान क्षण भंगुर है। सारे सांसारिक सुख भोग जिस तरह स्वप्न में कोई राज्य सुख का उपभोग करे, उसी तरह निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है, सांसारिक सुख चंचल है। ऐसा समझकर सबसे उदासीन होकर मानव को चाहिए कि धर्म के साधन में तत्पर हों। जिस प्रकार सर्प के मुंह में मेंढक चला जाता है और क्षण भर में ही वह काल कलवित होने वाला है, फिर भी वह मक्खी खाने की अभिलाषा करता ही रहता है, उसी प्रकार काल से डसा हुआ जीव को भी दूसरे को पीड़ा देने और दूसरे का धन के अपहरण करने की लालसा बनी रहती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मृत्यु के चंगल में गई हुई आयु वाले मनुष्य को क्या सुख आनंद पहुंचा सकता है। वध के लिए वध स्थल को पहुंचाए जाने वाले पशु की भांति, चाहे उसे घास खिलाया जाए अथवा हलवा पूड़ी खिलाया जाए, सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने में चित्त में इच्छा प्रबल होती है, तब उस समय का धन मिलना सुलभ नहीं होता है, और जब पास में पैसे आ जाते हैं, तब उस समय बटोरने की लालसा में चित्त में धर्म करने की प्रेरणा नहीं होती है। जब चित्त में धर्म करने की भावना जग जाए और पास में धन भी हो जाए, तो उस समय सत्पात्र नहीं मिलते हैं। जब इन तीनों चित्त, वित्त और सत्पात्र का समन्वय हो जाए, उस समय बिना विचार किए ही जो धर्माचरण करते हैं वे बुद्धिमान कहे गए हैं। हजारों प्रकार के धर्माचरण है जो वित्त की अधिकता से संपादित किए जा सकते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से ही बड़ा भारी धर्म प्राप्त होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना, यदि इतना भी सद यानी उत्तम धर्म किया जाए तो वह महान भय से बचाता है। जिस प्रकार गंगा जी ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी है, विद्या ही धन है और गुण ही सौंदर्य है, उसी प्रकार महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम मास भगवान ही है। यद्यपि पुरुषोत्तम मास पहले सब धार्मिक कार्यों तथा यज्ञानुष्ठानों में बड़ा निंदनीय था, तो भी भगवान के प्रसाद से भूतल पर साक्षात भगवान के नाम से विख्यात हुआ। जिस तरह हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर समा जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और समस्त कलाएं पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार अलग अलग नदियों की तुलना गंगा जी के समान नहीं की जा सकती है, जिस प्रकार अलग अलग पेड़ कल्प वृक्ष के समान नहीं हो सकते, चिंतामणि के समान विश्व में दूसरे रत्न नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गाय नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे साधारण नागरिक नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं हो सकते, उसी प्रकार अन्य समस्त पुण्यकाल इस पुरुषोत्तम मास के समान पुण्यकाल कभी नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि हैं, इसलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास की पूजा करनी चाहिए, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र के ज्ञाता, कुशल, शुद्ध वैष्णव, सत्यवादी और ब्राह्मण आचार्य को आमंत्रित कर उन्हीं के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। अंतःकरण में होने वाले काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य आदि बड़ी मछलियों से भरे हुए अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूपी सागर को जो व्यक्ति लांग करके पार जाना चाहे, उन्हें चाहिए कि इस भारतवर्ष में आदिदेव भगवान पुरुषोत्तम की भलीभांति पूजा करें। इस प्रकार श्री बृहद नारदीय पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में दृढ़ धनवा उपाख्यान का आह्निक कथन
नामक 20वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।